जे कृष्णमूर्ति ने एक बार वेदांत के ऊपर बोला था, वेदांत के ऊपर बताया था कि वेदांत का मतलब क्या है। वेदांत मीन्स एंड ऑफ नॉलेज, मतलब वेद, वेद मतलब नॉलेज, अंत, वेदांत अंत, अंत मतलब एंड, द एंड ऑफ नॉलेज। और कृष्णमूर्ति तो नॉलेज को एक कंडीशनिंग ही मानते थे, एक प्रोग्रामिंग ही मानते थे कि नॉलेज इज ऑलवेज द पास्ट, नॉलेज हमेशा पुरानी है, ओल्ड है। हम सोचते ना नॉलेज एक्वायर कर लें, गेन कर लें, नॉलेज नॉलेज नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान मतलब कितना है। और आज के टाइम पर तो इसकी बात ही मत करो। इन द प्रेजेंट टाइम, ये जो अभी का समय चल रहा है, जो इंफॉर्मेशन की एज है, ये गूगल, यूट्यूब, आपको कितनी नॉलेज मिल जाएगी और आप ले लोगे नॉलेज। आपको नॉलेज की भूख है, नॉलेज इकट्ठी कर लोगे, बट नॉलेज कभी आपको एनलाइटनमेंट की तरफ, फ्रीडम की तरफ नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि नॉलेज इज ओल्ड प्रोसेस। इज ओल्ड मतलब जो चीजें पहले जानी जा चुकी हैं, दैट्स नॉलेज। जो पहले हमें पता है, आप किसके बारे में नॉलेज लोगे? बुद्ध ने क्या कहा था, हाँ, वेदों के बारे में नॉलेज लोगे आप, नॉलेज लो आप, बट जो ये एकुमुलेशन ऑफ नॉलेज है, कहीं आपकी एक अलग कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग ना बन जाए। ये नॉलेज कहीं आपको और ना बांध ले, ये ज्ञान कहीं आपके ऊपर पर्दा ना डाल दे। जो आप रियल में देखना चाहते हो, उस चीज में एक बैरियर ना बन जाए। आप मुक्ति की तलाश में हो, आप एनलाइटनमेंट की तलाश में हो, या फिर आप फ्रीडम, लिबरेशन, जो भी आप कहें, आप उसकी तलाश में हो, बट बिवेयर ऑफ नॉलेज, जी कृष्णमूर्ति कह रहे हैं। और आप जरा वेदांत को अगर आप पढ़ोगे, तो वेदांत में भी यही बात कही गई है कि जो ब्रह्म है, जो पर ब्रह्म है, जो जो ब्राह्मण है, दैट इज बियॉन्ड नॉलेज, इट्स बियॉन्ड डुअलिटी एंड नॉन डुअलिटी, द्वैत अद्वैत दोनों से परे है। वेदांत में हाईएस्ट रियलिटी क्या है? ब्राह्मण, ब्रह्म, विच इज बियॉन्ड ऑल द नॉलेज, मेंटल एफर्ट्स, theories, concepts, ideas, images. That's why जे कृष्णमूर्ति सेड, जे कृष्णमूर्ति ने आत्मन के बारे में भी बताया। आपको पता है जे कृष्णमूर्ति जब थियोसॉफिकल सोसाइटी में थे, तो उन्होंने सारी चीजें पढ़ी हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी में, हालांकि जो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट थियोसॉफिकल, और लीट पीटर, ये दोनों ही लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर थे, खासकर एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को मतलब हिंदुज्म की, या फिर हम कहे जो ईस्टर्न फिलोसफी थी, उसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। और उन्होंने एक ऐसी सोसाइटी बनाई जिसमें सारे रिलीजन एक साथ पढ़े जा सके, सारी चीज़ें बताई जा सके। और जे कृष्णमूर्ति को भी थियोसॉफिकल सोसाइटी ने ही पाला, बड़ा किया, गोद ले लिया था। तो वहां से कृष्णमूर्ति को इस चीज़ की नॉलेज थी। तो कृष्णमूर्ति आत्मन के बारे में भी बात करते थे कि मतलब समथिंग विच इज बियॉन्ड, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, इमेजरेबल, आत्मन इज इमेजरेबल, विच वी कांट मेजर। हालांकि उन्होंने ये बात कह दी थी कि इट्स अगेन द रिजल्ट ऑफ थॉट, ये विचार की ही, हमारे विचार ही इस चीज को लेकर आया है। तो मैंने बताया कि कृष्णमूर्ति ये चीज क्यों कहते थे हमेशा। आप अगर रिलेट करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ऑल द टाइम कृष्णमूर्ति हमेशा ऑब्जर्वेशन पर ध्यान देते हैं। ऑब्जर्व करो, और नॉलेज, जब तक आपके अंदर नॉलेज है, अपार्ट फ्रॉम मैकेनिकल नॉलेज, जो साइकोलॉजिकल नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज है, फिलोसॉफिकल नॉलेज है,
ये आपको रोकेगी, आपके ऑब्जर्वेशन को स्टॉप करेगी, आपको ये बांधेगी, आप इस नॉलेज में ही पड़े रहेंगे। इस नॉलेज से ही आप चीजों को सोच रहे कि मेरे को ये चीज मिल गई है, बट अगेन दैट्स द प्रोडक्ट ऑफ द थॉट, नॉलेज का ही प्रोडक्ट होगा। दैट्स वाई कृष्णमूर्ति अगेंस्ट द साइकोलॉजिकल नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज, और इसीलिए उन्होंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी में और साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में अथॉरिटी जैसी कोई चीज, नॉलेज इज अथॉरिटी, नॉलेज इज एन अथॉरिटी, एक अथॉरिटी तो है नॉलेज कि जो मैंने पहले पढ़ा है, लिखा है, समझा है, जाना है, अकॉर्डिंग टू दैट मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ बाकी सारी चीजों में, और चीजें वैसी ही होनी चाहिए। कृष्णमूर्ति कहते हैं दैट्स फुलिशनेस, दैट्स डलनेस, इल्यूजन, एंड इट्स मेक यू मैकेनिकल, ये आपको मैकेनिकल करते हैं, यांत्रिक करती है, क्योंकि फिर आपका क्या है। दैट्स वाई कृष्णमूर्ति यूज्ड टू से वी ऑल आर सेकंड हैंडेड पीपल्स, हम उधार लोग हैं, हमने उधार का ज्ञान लिया हुआ है। तो मैंने बताया कि कृष्णमूर्ति इस चीज को, इस फिलोसफी को कोट करते थे और इस बारे में बात करते थे, बट वो ये भी कहते थे विवेयर ऑफ, मतलब सावधान रहे कि ये भी एक थॉट का ही प्रोडक्ट है, विचार का ही एक आविष्कार है, इस चीज से बचे। एट लास्ट आप सभी लोगों के लिए मैंने एक नया स्पिरिचुअल प्रोग्राम, मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम, अध्यात्म, मॉडर्न अध्यात्म, आज का अध्यात्म को लेकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है, और ये सभी लोगों के लिए न्यू प्रोग्राम है। ये इसकी फीस है मात्र 1000 रुपीज, 1000 रुपए, और ये प्रोग्राम में कुल 15 टॉपिक्स हैं। सबसे पहले शुरुआत होती है सेल्फ इंक्वायरी से, एनलाइटनमेंट क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, थॉट और इंसाइट क्या है, रियल मेडिटेशन क्या है, अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, ऐसे कुछ 15 टॉपिक, फियर, अटैचमेंट, एंगर, डिप्रेशन, और इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाए। तो आप चाहे तो इस प्रोग्राम को, इस नए क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपकी मदद करेगा। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी प्रोग्राम का, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे जो भी प्रोग्राम ज्वाइन किए हैं, मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा एक बार इस प्रोग्राम को भी जरूर देखें, अगर आपके अंदर स्पिरिचुअल थर्स्ट है, तो आध्यात्मिक प्यास है तो कमेंट सेक्शन में और व्हाट्सअप नंबर में दे रहा हूँ अपना, और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।